सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। एशेस शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन बिग बैश और T20 LPL इसके चक्कर के अंदर मैं वीडियो नहीं डाल सका। और बड़ी ही जिसको कहते हैं ना, अफसोस की बात है कि जो प्रोडिक्शन थी मेरी, और मैंने आपको वीडियोस में भी कहा था कि एशेस की बड़ी कमाल प्रोडिक्शन दूंगा कि मज़ा आएगा, लेकिन लेट हो गया। अफसोस है इस चीज़ का। स्क्वाड की तरफ चला जाए तो ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट और सेकंड टेस्ट का जो स्क्वाड है वो हमारे सामने है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या खिलाते हैं ये देखना पड़ेगा। एशेस जो है, काफ़ी लोग जानते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की आपस में बड़ी लगती है, लेकिन ये लगना शुरू हुई उस दौर में जब क्रिकेट को कोई इतना जानता नहीं था, 1880s में। सही है। और वो हुआ क्या था कि इंग्लैंड कभी हारा नहीं था, सही है, ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को, इंग्लैंड के घर के ऊपर आके ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। तब एक न्यूज़पेपर ने एक लाइन लिखी थी कि, उसकी मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गया, वहाँ पे इंग्लैंड की टीम को चिता पे डाला और अग्नि दे दी, जला दिया, और उसकी राख इकट्ठी की, राख, एशेस, और वो अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले आए। उसके बाद जो वबाल बचा था, अब वबाल क्यों था? क्योंकि अगर आप 2000 से पहले की क्रिकेट या 2005 से पहले की क्रिकेट देखें ना, लोग क्रिकेट को ऐसा समझते थे कि जैसे फैमिली है। अब इंडिया पाकिस्तान से भी हार जाए तो कोई एक दो दिन मातम भी नहीं नज़र आता हमें, बस ऐसे ही फजूल लोग नज़र आते हैं। अब वो क्रिकेट में वो चीज़ नहीं रही, लेकिन तब बहुत प्रेम था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कोई खबर जो थी वो दूसरे शहर नहीं जाती थी या दूसरे देश नहीं जाती थी। तो एक न्यूज़पेपर ही वाहिद था कि पूरी दुनिया को न्यूज़ सुनाने वाला। तो जंगल की आग में वो न्यूज़ फैली, और वो फिर दी एशेस का जो कंपटीशन है वो वहाँ से शुरू हुआ। बड़ी हिस्ट्री है इस टूर्नामेंट की। दुनिया का सबसे पुराना जो है ये सीरीज कह लें, टूर्नामेंट कह लें आप, ये है दी एशेस, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मैंने दी एशेस जो है बड़े ज़माने से देखता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे दी एशेस अगर आप पूछे ना कि इतने सालों से ये हो रही है, 100 सालों से भी ऊपर गुजर गए इसको होते हुए। इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया सीरीज़ के अंदर, वो मुझे रिसेंटली कुछ सालों पहले मिचेल जॉनसन पसंद आया। अब उसका रीज़न क्या था? क्योंकि मैं एशेस को बड़ी डीपली फॉलो कर रहा था, और देखने में ये आया था कि जिधर मिचेल जॉनसन आया, उससे पहले जो एशेज हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो ग्रैम स्वंग, एंड्रयू स्ट्राउस, ये सारी टीम थी, पीटरसन वगैरह, ये सारी टीम थी। इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया। बुरी तरह हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया को के ग्राउंड में एक सीरीज जब जीती एशेज, तो डांस करने लग गए नंगा। इंग्लैंड की टीम की बात कर रहा हूँ। भंगड़े डाले, खूब लुडियाँ डाली, और खड़े किधर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के अंदर। मैंने जब इनकी लुडियाँ डलते देखी तो मैंने कहा अगला एशेज जो ऑस्ट्रेलिया में होगा ना, ऑस्ट्रेलिया इनको जला के रख देगा, छोड़ेगा नहीं। ये जो हरकतें इंग्लैंड की टीम ने मजाक उड़ाया खड़े होके, और हुआ शायद मैंने जो सोचा था उससे भी भयानक। वो क्या था? एक बॉलर ने मूछें रखी, बियर्ड रखी, फ्रेंच बियर्ड रखी नीचे तक, जिसका नाम सभी जानते हैं, मिचेल जॉनसन। मिचेल जॉनसन की आने की देर थी और गेंद डालने की देर थी उस एशेज में। इंग्लैंड की टीम के प्लेयर रिटायर होना शुरू हो गए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू हो गए। यहां तक न्यूज़पेपर की कटिंग्स पड़ी हुई, आप इंटरनेट अगर खोल के देखें, कि स्टुअर्ट ब्रॉड और कई प्लेयरों को भूत नजर आने लग गए हैं होटल के कमरों में। जोनाथन ट्रॉट की रिटायरमेंट मिचेल जॉनसन ने करवाई। ग्रैम स्वॉन्ग की रिटायरमेंट, हालांकि बॉलर थे। टीम के 5-6 बड़े प्लेयर, जिसको कहते हैं ना कि मुंडी पर रख के काट के रख दिए थे मिचेल जॉनसन ने। और साइकोलॉजिस्ट जो थे, जो इनके टीम के ट्रेनर थे, वो अपनी टीम को क्या ट्रेनिंग, कई दिन इंग्लैंड वापस जाके भी कंसल्टेंट डॉक्टर से करते रहे इंग्लैंड के प्लेयर्स के, हमें रात को मिचेल जॉनसन ख्वाब में आता। इतना डर गए कि इन्होंने क्रिकेट ही छोड़ दी। अगर आपको ये लगता है कि मैं ये हिस्ट्री गलत बता रहा हूँ, तो ज़रा ये जितना मैंने बताया, ये ज़रा हिस्ट्री खोल के देखेंगे हुआ क्या था। तो मेरे लिए सबसे सनसनीखेज, अगर एशेज के अंदर
कुछ मैंने देखा है। और एशेज़ में क्या, पूरी दुनिया में मैंने कोई ऐसा बॉलर माइका लाल नहीं देखा, वो बेशक शोएब अख्तर हो, ब्रेट ली हो, कोई भी हो, जिससे बैट्समैन की टांगें ख्वाब में भी कम है। और वो एक ही प्लेयर हुआ है दुनिया में, उसका नाम है मिचेल जॉनसन। वो सीरीज की अगर आपको हाइलाइट्स मिले, ज़रा देखिएगा इंग्लैंड के प्लेयरों के चेहरों पे खौफ, उनकी इंजरीज, उनकी रिटायरमेंट और उनके बयान जो न्यूज़ कटिंग के हिस्सा बने थे। इस साल भी मैं एशेस को बड़े डीपली फॉलो कर रहा था कि एशेस तक कब पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, उसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है, जो कि मैं आपके साथ लेके चल रहा था। जब वार्नर और बेनक्रॉफ्ट मेरा ख्याल नाम है, हाँ, और स्टीवन स्मिथ के ऊपर ये स्कैंडल बॉल टेम्परिंग का डला, प्राइम मिनिस्टर ने बिस्ती की, ये की, वो की, और तब की मेरी वीडियोस के अंदर मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ जो फॉलो कर रहे हैं कि अब इनको पहले बेइज्जत किया जाएगा, उसके बाद इनको छोटी मोटी लीगें खिलाई जाएंगी, रोला जाएगा। फिर ये ग्लोबल टी20, डेविड वार्नर के कैलिपर का प्लेयर को क्या खेल रहा है, ग्लोबल टी20 कनाडा। स्टीवन स्मिथ ग्लोबल टी20 खेल रहा है, रोला। ग्लोबल टी20 की वीडियो में भी बताया कि ये देखो कैसे रोल रहे हैं, अभी इनको सुपरस्टार दोबारा बनाएंगे। फिर क्या हुआ, वो बाहर बैठे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोना धोना वार्नर का, स्टीवन स्मिथ भी बेचारा रो पड़ा। चलते 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 वार्नर आया वापस, दोनों पे प्लेयर बहाल हुए, कैप्टेंसी जो थी टिम पेन के पास थी। अब क्या किया गया, दोनों बहाल हुए। वर्ल्ड कप के अंदर मैंने आपको कहा था हीरो बनाएंगे, आपको अगर याद हो मेरे 2 साल पहले की ये बातें कि हीरो बनाएंगे। फिर इन्होंने क्या किया, वार्नर को वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना दिया। और तभी मैंने आप लोगों को वर्ल्ड कप की उस वीडियो में बोला था कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट अगर वार्नर है, तो एशेज के अंदर स्टीवन स्मिथ की तरफ से हमें कुछ बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है। क्योंकि स्टीवन स्मिथ अब एशेज में हीरो बनेंगे, वार्नर तो बनेंगे ही बनेंगे, रन बटोरेंगे, शायद सेंचुरी भी मारे वार्नर, लेकिन स्टीवन स्मिथ एक ऐसी इनिंग खेल देंगे जो कि हिस्ट्री बनेगी, और स्टीवन स्मिथ भी बहुत ऊपर चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कप्तानी की तरफ। अब आपने अगर वार्नर को हीरो बना दिया वर्ल्ड कप में, आपने अगर स्टीवन स्मिथ को एशेज में बनाना, जो कि अभी तक बने नहीं, 12 स्कोर पर आउट हो गए, ठीक है, पहली इनिंग में। लेकिन अगर आपने स्टीवन स्मिथ को हीरो बनाना है, वार्नर को हीरो बनाना है, तो टिम पेन बेचारे का क्या कसूर था कि उसको आप इसलिए कप्तानी से हटा दिया, बाहर करना है ना, इंजरी का बहाना कर दो, कुछ और कर दो, इसलिए हटा दिया कि वो सेक्सटिंग कर रहे थे, लड़की को अपनी तस्वीरें, मतलब के नंगी तस्वीरें भेज रहे थे। मतलब वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पे मैं हैरान हूँ। इंडिया अपने प्लेयर्स की इतनी केयर करता है, उनको पैम्पर करके रखा होता है, इंडिया इंडिया के प्लेयर हैं ये। ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयरों के साथ क्या करता है, पहले वार्नर और स्टीवन स्मिथ के साथ किया, अब टिम पेन बेचारे पे एक फजूल सा एलिगेशन लगाकर उसको बाहर कर दिया। आगे 5 मैचों की सीरीज है। इंग्लैंड की टीम अगर हम देखें, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की खेलें जो सामने खुली हुई है, मार्कस हैरिस, रेनिगेड के प्लेयर, जो बड़ी बात है, वैसे मैं हैरान हूँ, ओपनिंग के अंदर जगह बनाई हुई है और खेल भी रहे हैं प्लेइंग 11 में। मार्कस हैरिस कोई बड़ी परफॉर्मेंस दी होगी इन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर, तभी ये इसमें आए हैं। उस्मान ख्वाजा जो है वो भी हमें दिख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उस्मान ख्वाजा का राइट था मार्कस हैरिस के मतलब के से पहले। स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने क्या इनिंग खेली, आपको एडलेड स्ट्राइकर की वीडियो में अभी इनिंग खेली नहीं थी, ये बताया था कि, और उसको भी छोड़े, 2 साल पहले ट्रेविस हेड का बोल रहा हूं मैं, 400 स्कोर चेज किया था इस लड़के ने अकेले ने, और 50 ओवर के मैच में। तब से मैं बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा टैलेंट जो है कहाँ छुपा बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक दफ़ा परेशान हो गया जब एकदम विकेटें गिरने लग गई 200 के ऊपर, 190 के ऊपर, वहां पे ट्रेविस हेड ने खड़े होकर 100 मार दिया। और एटलीस्ट टाइगर की वीडियो में मैं आपको इसकी तारीफ कर रहा हूँ कि ये हेड जो है बड़ी कमाल जो है वो इंक्लूजन है एशेज के अंदर। फिर मार्नस लवशा ने ये भी जो है 50 मारा है इन्होंने, आज वार्नर ने भी 50 मारा है, माइकल नीजर, कैमरन ग्रीन, जेड रिचर्डसन, बड़ी अच्छा ज़बरदस्त बॉलर जेड रिचर्डसन, और टेस्ट में इनकी एंट्री बनती थी। एलेक्स कैरी एज ए कीपर, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन लाइन, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेप्सन,
ऑल ओवर टीम देखी जाए तो बॉलिंग बहुत मजबूत है ऑस्ट्रेलिया की, बॉलिंग बहुत मजबूत है। और हेड ने जो मिडल ऑर्डर में आके इनिंग खेली है, उसे मिडल ऑर्डर भी मजबूत हो चुका है। बात की जाए टॉप ऑर्डर की, तो बड़े प्लेयर हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, लेकिन हम चलेंगे कि इन्होंने खिलाया क्या था, ये सॉरी इस टेस्ट में, पहले टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स के अंदर डेविड वार्नर, मार्कस हैरिस, लविशा ने और स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन आजकल बड़ी चर्चा में, बेशक जीरो पे आउट हुए लेकिन ये भी बड़े आपको रन बनाते हुए दिखेंगे। एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, नेथन लायन, जॉश हेजलवुड। तो मार्कस हैरिस हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, आने वाले वक्त में हमें उस्मान ख्वाजा भी यहाँ पे हमें नज़र आने वाले हैं इनकी जगह। तो यहाँ पर पूरी बॉलिंग लाइनअप उन्होंने, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, तीन ही टॉप बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, तीनों खेल रहे हैं फ्रंट लाइन। तो अभी साथ नेथन लाइन इनके टॉप के बॉलर, बॉलिंग लाइनअप तो बहुत बहुत मजबूत है। इंग्लैंड की टीम की तरफ देखा जाए तो जो रूट, जैक क्रॉली, हसीब हमीद, डैनियल लॉरेंस, डेविड मिलान, बेन स्टोक्स, क्रेग ओवन, क्रिस वोक्स, यहाँ पे हमें एज ए बैटिंग ऑलराउंडर, बहुत सॉरी बॉलिंग ऑलराउंडर नजर आ रहे हैं। जॉनी बेयरस्टो, रॉरी बर्न्स, जॉश बटलर, ऑली पॉप, जेम्स एंडरसन, डोमिनिक बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच, ऑली रॉबर्टसन और मार्क वुड। अब यहाँ पर कौन से प्लेयर खिलाए गए हैं इंग्लैंड की तरफ से, यहाँ पे चेक करते हैं पहले टेस्ट के अंदर। रोरी बर्न्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं हसीब अहमद के साथ, एक टोटली नया ओपनिंग स्टैंड है, लेकिन हसीब अहमद, रोरी बर्न्स मेरा ख्याल खेल रहे हैं पिछले 5-6 सीरीज से, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके थोड़ा टफ टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा बॉस। डेविड मिलान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, हैरान हूँ मैं डेविड मिलान की जगह कैसे बन गई टेस्ट के अंदर। जो रूट जो है वो कैप्टन, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट, मतलब कि इसकी एज के मुताबिक अगर आप देखें, केन विलियमसन, जो रूट, बहुत आउट क्लास प्लेयर जो रूट, अकेला खड़े होके 150 रन 100 रन बनाना कोई काम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जीरो पर आउट हुए हैं कप्तान। हाँ जी, जॉश हेजलवुड की बॉल पे। और बेन स्टोक्स की अगर बात की जाए तो बेन स्टोक्स भी काफ़ी चर्चा में है। आज विकेट ली तो नो बॉल हो गई, बोल्ड किया तो नो बॉल निकली। फिर आ जाते हैं ओली पॉप, जॉश बटलर, क्रिस वोक्स, ओले रॉबिन्सन, मार्क वुड। तो मुझे एक चीज़ पूछनी है कि अगर सही में जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं वो खेल रहे हैं, तो किधर आएंगे? आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं एशेज खेलने के लिए और पहला टेस्ट है, आप बाद में इनको लेकर आए जब 1-0 ऑस्ट्रेलिया जीत गया हो, तो कितने प्रेशर के अंडर इंग्लैंड खेलेगा? बाद आप जाते ही अटैक करें, अपने फ्रंट लाइन टॉप के दुनिया के बॉलर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन, तो जाके एंडरसन को कहें भाई बॉल पकड़, स्टुअर्ट ब्रॉड को कहेंगे भाई दूसरी साइड से बॉल डाल, देखो ऑस्ट्रेलिया का हाल क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, स्क्रिप्ट के मुताबिक अगर ये दोनों खेलते तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन कैसे स्कोर कर पाते, मुझे आप ये बताएं। इन दोनों को ये आप देखें नहीं खिलाया। मार्क वुड को ले गए, ऑली रॉबिन्सन को ले गए, हालांकि ऑली रॉबिन्सन ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छे बॉलर आने वक्त में मुझे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही गुड लेंथ बॉल जो है वो उठती है इनकी, और मुझे लगता है कि आने वाले इंग्लैंड के सुपरस्टार बनने वाले हैं रॉबिन्सन। बाकी मार्क वुड, जेक लीच की भी जगह बनती थी ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड स्पिन में भी मार खा रहा है। जैक लीच इतने बड़े बॉलर नहीं हैं, जो कि अभी आप कहेंगे मोंटी परनेसर ने जो टेस्ट में काम दिए, अदील रशीद जैसे बॉलर कहीं ना कहीं स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए थे। इंग्लैंड के अगर कोई भी ना होता, स्पिनर भी ठीक है, कम अज़ कम यहाँ पे क्रिस वुड, यहाँ से शुरू होना चाहिए था। क्रिस वुड, जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओलिवर्सन, ओले रॉबिन्सन, ओले और रॉबिन्सन को अगर आप बाहर बिठा देते या कोई एक आधा, क्योंकि आपके पास बेन स्टोक्स भी हैं, तो क्रिस वोक्स को भी आप बाहर बिठा सकते थे, लेकिन आप जेम्स डर्सन और स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों को नहीं बाहर बिठा सकते थे। इंग्लैंड, ये होता है भाई टीम एनालिसिस, आप लोगों को सिखाता रहता हूँ, सीखा करें कि आप दो मेन अपने बॉलर्स जो कि जेम्स एडरसन है और स्टुअर्ट ब्रॉड है, उनको आपने खिलाया नहीं, तो हाल क्या होना था आपके सामने ही है, जो ये यहाँ पे हमें हाल दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया लीड बाय 196 रन्स, तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने तो इस एशेज़ का पहले ही नतीजा निकाला था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, स्टीवन स्मिथ को जो है वो हीरो बनाया जाएगा
और वही पहले टेस्ट में काम शुरू हो गया हुआ है, 1-0 की तरफ काम जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड विल नॉट बाउंस बैक। अगर जिमी एंडरसन और सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड अगर वापस आ जाते हैं तो फिर शायद ऑस्ट्रेलिया एक आधा टेस्ट मैच हार जाए। लेकिन अगर ये दोनों में से एक भी वापस नहीं आता, ठीक है, तो भाई इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, 5-0 तक भी शायद फिर बात चली जाए अगर जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं खेल रहे। लेकिन अगर ये वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड मार्केट लोड जहां पे ऑस्ट्रेलिया पर होगा, इंग्लैंड आपको वापसी करके दिखाएगा ही दिखाएगा। फॉर मी सीरीज विनर इज ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड जितनी मर्जी वापसी कर ले, कांटे की टक्कर बन जाए, इंग्लैंड ने ये एशेज नहीं जीतना। मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया ने ये एशेज जीतना है उसके, और स्टीवन स्मिथ को कैप्टन बनाना। यही मेन रीज़न है स्टीवन स्मिथ हीरो बनेगा। स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन वापस बनेगा। ये सारा स्क्रिप्ट उसी तरफ जा रहा है। मैं आपको लेके कब से चल रहा हूँ, 2 साल से, जब से ग्लोबल T20 का स्कैंडल निकला, और अब आके दी एंड जो है वो एशेज ऑस्ट्रेलिया विन, स्टीवन स्मिथ हीरो, स्टीवन स्मिथ विल बी बैक एज ए कैप्टन। तो यहाँ पर अगर आप देखें पैट कमिंस कैप्टन है, बड़ी हैरानी की बात है कि पैट कमिंस जो है वो यहाँ पे कैप्टन है, क्योंकि हेडलेस टीम है विदाउट ए कैप्टन, एंड दे नीड ए कैप्टन विच इज स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ एशेज में अच्छा परफॉर्म करेंगे और जबरदस्त मैच जिताएंगे। यही है फिक्सिंग मेरे भाइयों, यही है फिक्सिंग। स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, स्टोरीज लिखी जाती है जैसे फिल्मों की, नेटफ्लिक्स पे आ जाती है, कहीं पर अमेजोन प्राइम पर आ जाती है। इसी तरह इनकी भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है हर मैच की, और वो लाइव आती है आपके सामने टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो हमारा विनर जो है, थोड़ा वीडियो लेट हो गया, पहले देता तो हाँ हाँ भाई ज़बरदस्त हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया इतना भाव भी नहीं है, तो अगर भाव देख लें हम भागते भागते, तो लॉग इन कर लेते हैं अकाउंट के अंदर। अभी अभी भाव भी देख लेते हैं। मेरा ख्याल है 8-9 पैसे चल रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो थोड़ा नेट इशू भी आ रहा है। 8 यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 7-8 पैसे, तो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत चुका हुआ है। वापसी का कोई चांस नहीं मुझे नज़र आता। और यही है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ लगे रहे। ऑस्ट्रेलिया अगर ये स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम एंडरसन दोनों को वापस लेकर आते हैं, फिर बाजी शायद बदल जाए। प्लेयर्स देख लीजिएगा टॉस के बाद अगले टेस्ट मैचेस से, 4 टेस्ट अभी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये नहीं वापस लेकर आते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मैं रहूँगा, और आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फिर लगा के चल लीजिएगा। चलता हूँ भाइयों, वीडियो जो है वो लंबी हो रही है इसलिए। और दूसरी चीज़ ये कि हॉबर्ट हरिकन्स और पर्स कॉचर की वीडियो कल पोस्ट होगी, तो लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।